हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की कुछ ट्रिक क्लॉक के लिए यूज़ करेंगे। जो क्लॉक चैप्टर आता है रीजनिंग में उसके लिए यूज़ करेंगे, जिससे आप बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन यदि आपके पास दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मेड बाय आर एंड मिनट and at 6:40, ठीक है 40। इसका मतलब है कि जो मिनट और आर की जो सुइयां ठीक है, हैंड जिसका मतलब सुइयां, ठीक है सुइयां है 6:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 6:40 पर जो दोनों सुइयों के बीच एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अब देखते हैं। इसके लिए ट्रिक है, ठीक है, इसके लिए क्या है, ट्रिक है। ट्रिक, उस ट्रिक का यूज करते हैं। वो ट्रिक है 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। H फॉर आर, M फॉर मिनट। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R कितना है 6, M की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो ये हम इस पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू 40, ये कितने 20 टाइम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6×18 माइनस, ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कितना आया 18 और ये कितना आ गया 11×22। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 220 माइनस 1, यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ये माइनस में है। तो ये जो है यदि नेगेटिव चिन्ह आए तो उसे पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल जो है नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, अब जो है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर है 420। ठीक है, अगर वैल्यू हमारे पास 420 है तो अब हम अगर 4:20 है तो हमारे पास जो है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। हम 30h की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 11/2 इंटू 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 माइनस 110। ठीक है, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, 10 × 20। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल कितना आ जा रहा है 10 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल जो है, एंगल कितना डिग्री का हो गया 10 डिग्री का, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब जो है यदि वैल्यू जो है एंगल की वैल्यू 10 मतलब 90 तक है, सॉरी 180 तक है, तो हमारी वैल्यू जो है यही रहेगी, मतलब 180 तक हम ऐसे लिखेंगे। यदि 180 से वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 360 में से उसे घटा देंगे। ठीक है, तो अगर हम, ठीक है, अगर हमने 10:20 वैल्यू रख दी, ठीक है 10:20 हुए हैं, तो उस वक्त हमारे जो है कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, दोनों एंड्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30
इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 300 माइनस 110। अब जो है ये कितने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 091। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो है 190 है, 180 से ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ 0, 16 में से 9 गए 7, यहाँ 3, यहाँ 2, 1, 170 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 10:20 पे जो एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, मिनट और आर की, उसमें जो है कितना डिग्री का एंगल बनेगा 170। ठीक है, 170 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ इस प्रकार से दी है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसी का। यदि हमारे पास वैल्यू क्या दी है 12:40, 12:40। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखें, इनके बीच में जो दोनों मिनट और आर की जो सुइयां हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, 30 इंटू 12 माइनस 11/2, मिनट में 40, 2 से 20 यहाँ हो जाएगा, बात किया 36 माइनस 220, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 0.41। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल जो है 140 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है इसी प्रकार यदि हमारे पास सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से हैं, find the value of made by minute and hour and at 3 o'clock, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो क्लॉक होती है उसमें जो आर की सुई है, ठीक है, वह एक आर में सिर्फ 30 डिग्री क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, सिर्फ कितनी 30 डिग्री मूव करती है, कितना 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अगर ये पूछा है तो हम सीधा क्या करेंगे 3 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी एंगल की। ठीक है, इनके बीच में एंगल जो होगा, यदि हमारे पास ऐसे ही कुछ इस प्रकार से पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 o'clock। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा, एंगल निकल आया हमारा। ठीक है, तो ये है 210 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतने, थैंक यू।